अस्सलाम वालेकुम। रमजान की पहली रात ही गांव के लोग चांद देखने के लिए इकट्ठे हुए। देखो वो रमजान का चांद है, रमजान का चांद नजर आ गया है, मुबारक हो। एक देहाती ने दूसरे दोस्त से कहा। दूसरे दोस्त ने कहा, देखो चांद की रोशनी मामूल से कहीं ज्यादा है, तो ऐसे लग रहा है जैसे वो हमसे बात करना चाहता है। क्या ये मुमकिन है? क्या वाकई चांद बोल सकता है? पहले देहाती ने कहा। इतने में चांद में से एक बुजुर्ग नमूदार हुआ और उन्होंने कहा कि ए लोगों, मैं रमजान का चांद हूँ, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का एक मेहमान लेकर आया हूँ और मुझे ये उम्मीद है कि तुम अल्लाह के इस मेहमान को कभी भी मायूस नहीं करोगे। मैं हर साल इस मेहमान को तुम्हारे पास लेकर आता हूँ। तुम इस मेहमान के आने पर बहुत खुश तो होते हो, लेकिन क्या इस मेहमान की सही तरह से कदर और मेहमान नवाजी करते हो? इस मेहमान की सही तरह से मेहमान नवाजी यही है कि तुम अल्लाह को राजी करो। मैं तुम्हें एक पैगाम देने के लिए आया हूँ। रमजान सिर्फ भूख और प्यास का महीना नहीं, ये अपने आप को बेहतर बनाने, दूसरों की मदद करने और अपने रब के करीब होने का मौका है। रमजान तुम्हें सब्र करना सिखाता है। जब तुम भूख और प्यास महसूस करते हो तो याद रखो कि बहुत से लोग हैं जो हर रोज ऐसे ही रहते हैं, उन्हें खाना मुयस्सर नहीं है। इसलिए तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ अता किया है। उनके लिए दुआ करो। रमजान सखावत का महीना है। अपने पास जो है वो दूसरों के साथ बांटो, वो चाहे एक मुस्कुराहट हो, एक पैसा या खाना, किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। इस महीने में अपने दिल को साफ करो, अपनी गलतियों पर माफी मांगो और अपने रब से दुआ करो। तरावी की नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो और अपने ईमान को मजबूत रखो। इस रमजान में अपनी जिंदगी को बदल दो, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छे बनो। क्या तुम ये वादा करते हो? तमाम देहातियों ने हाथ खड़े करके फौरन कहा, हाँ हम वादा करते हैं। फिर चांद ने दोबारा कहा, अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का ये मफहूम है। ये वो महीना है जिसमें जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। इसके बाद चांद ने कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें रमजान की बरकतें नसीब फरमाए और अल्लाह ताला इस रमजान को तुम्हारे लिए मगफरत का सबब बनाए। ये था रमजान के चांद का पैगाम। इसके बाद गांव के लोगों ने रमजान को नए सिरे से समझा और वो एक दूसरे के करीब आए, गरीबों की मदद की और अपने रब के करीब हुए। रमजान का चांद न सिर्फ उनके आसमान पर चमका बल्कि उनके दिल में भी रोशनी ले आया। जैसे ही चांद फलक पर नमूदार होता है, हर तरफ रमजानुल मुबारक की आमद का चर्चा होता है। हर कोई रमजान की आमद की मुबारक दे रहा होता है, लेकिन ये चांद हमें ये पैगाम देता है कि ये जो नया मेहमान इसके चमकने से आया है कि उसकी कदर क्या है। उसकी कदर यही है कि रमजान के इन कीमती लम्हात में हम अल्लाह के करीब हो जाएं, अल्लाह के हुजूर इबादत करें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे और अल्लाह से उसकी रहमत के तलबगार हो जाएं। अल्लाह की मखलूक का ख्याल करें, दूसरों की जात के लिए भी कुर्बानी और इसार का मुजाहिरा करें। अल्लाह ताला हमें रमजान की इन रहमतों बड़ी घड़ियों से मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो मुफीद लगे तो हमारे YouTube चैनल उमंगे सहर को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम आपके लिए उर्दू कहानियाँ, खबरें और मालूमाती वीडियो कार्टून एनिमेशन के साथ लेकर आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।